अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वृंदा बेटा, तुलसी आ गई। बताओ अब आपको क्या गिफ्ट चाहिए? बताओ वृंदा, तुलसी को क्यों बुलाया है आपने? एक गेम खेलना था, वही मेरा गिफ्ट है पापा। गेम? हाँ, और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। और किसी ने चीटिंग की तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। फिर मैं ये घर छोड़ के वापस अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। वृंदा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। कोई बात नहीं, तू गेम शुरू कर, कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलो गेम स्टार्ट करते हैं और हम सब खेलेंगे स्टैचू। पापा स्टैचू, 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 स्टैचू। जब तक मैं स्टैचू ओवर नहीं बोल देती, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वृंदा! वृंदा बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? गलत बात है ना? मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तो फिर नो चीटिंग, कोई नहीं हिलेगा। स्टैचू मतलब स्टैचू। इस बार सचमुच चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। वृंदा, वृंदा! वृंदा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम दोनों एक बार अपनी बेटी का भी सोच लो, कर लो जो वो कह रही है, क्या जाएगा? सेठ, जानकी माँ, आप परेशान मत हो, मुझे मजा आ रहा है ये गेम खेल के। सुना, तुलसी ने क्या बोला कि मुझे मजा आ रहा है। स्टैचू, 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 स्टैचू।
केक खा के मजा आया, अब थोड़ा मिल्कशेक हो जाए। अबे शेमड़ी, क्या कर रही है तू? चिपकली की बच्ची अपने आप को समझती क्या? किस्मत का खेल देखो, अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के सामने तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है तुलसी। मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। वृंदा बेटा, ये क्या कर रही हो आप? ये कैसा गेम है? बंद करो ये सब। मामा, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, चीटिंग की है इस तुलसी के लिए। वृंदा, ऐसे नहीं करते, ये गलत है ना? आप भी तो गलत ही हो, आप हमेशा उस तुलसी का साइड लेते हो। जानकी, वृंदा, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुलसी, वृंदा, तुझे और पनिशमेंट देनी होगी। वृंदा, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है पापा, आज से मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ और मैं बीमार हो जाऊंगी। क्या पता मैं मर भी जाऊं। वृंदा, फिर आप रहना इस तुलसी के साथ। वृंदा, ऐसे नहीं कहते। सेठ और जानकी माँ की जान बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। सेठ, आप क्यों हिले? ये हम दोनों का गेम है ना? चलो अब आप हिलना मत, मैं आपको स्टैचू बोलती हूँ। स्टैचू, स्टैचू। जब तक वृंदा का गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ से नहीं हिलोगे। ये हुई ना बात। चल, मेरी सैंडल पे नाक रगड़। तुलसी, ऐसा मत कर। हमारी तुलसी का कहने का मतलब है हमें अभी फिलहाल कोई नया कदम नहीं उठाना है। हमें चुपचाप बैठकर वो चूहा बिल्ली के ऊपर नजर रखनी है, समझी? ये सैंडल तो गंदी हो गई, अभी फेंकनी पड़ेगी। चल तुलसी, मेरी उधर न्यू सैंडल रखी है, वो लेके आ जा। पहना मुझे।
पास में। तुझे पता है ना दादी ने क्या बोला है? एक घर और सब कुछ चीजें मेरी है। तो आज से तू इस घर की बस नौकर बन के रह सकती है, वरना जा यहाँ से। हमेशा के लिए चली जा इस घर से। चलो अब गेम ओवर और सब अभी स्टैचू से बाहर निकलो। वृंदा, आपने जो आज किया था वो बहुत गलत था। आप जो करते हो उसका क्या पापा? तुलसी हमारे घर में क्यों है? क्यों आप उससे इतना प्यार करते हो? मुझे हमेशा डांटते रहते हो। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। आप लोग गंदे हो। तुलसी, सॉरी बेटा। तुलसी बेटा, आई एम रियली सॉरी। रघुवीर, कैसा पत्थर दिल हो गया है? तुझे अपनी बेटी का दुख नहीं दिखाई देता? इसका दुख दिखता है? इसे छोड़ और अपनी बेटी को संभाल। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो बल्कि वृंदा को डांटना चाहिए जो उसने किया। खबरदार! सपने में भी ऐसा मत सोचना रघुवीर। बच्ची है वो, उसने गुस्से में किया है ये सब, और उसके गुस्से का कारण तुम दोनों और ये तुलसी। इसीलिए पहले उसके पास जाओ, उसका गुस्सा शांत करो, उसे वो दो जो उसे चाहिए, तुम्हारा प्यार। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कुछ। वृंदा बेटा, ये आपने बहुत गलत किया। तुलसी भी आपकी तरह बच्ची है ना। हम दोनों आपको एक गुड गर्ल बनाना चाहते हैं, जो सबसे प्यार करे और सबकी इज्जत करे। मतलब मैं गुड गर्ल नहीं हूँ? वृंदा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं ना। गुड और बैड तो मैनर्स होते हैं। और जो आज आपने तुलसी के साथ किया वो तो बिल्कुल गलत था। कोई बात नहीं, मम्मा पापा नहीं सिखाएंगे तो और कौन समझाएगा। मतलब मैं बैठ कर लूं? ठीक है, अब उस तुलसी को अपने पास ले लो। अब मैं वापस चली जाती हूँ। वृंदा, वृंदा, क्या तो नहीं किसी के साथ पेश करना। कोई इज्जत बिज्जत है कि नहीं हमारी? छोड़ दे मुझे, कपड़े छोड़ दे। नहीं दूसरी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बंटी भैया बैठो। मैं कुछ नहीं कर सकता। बंटी भैया पानी पियो। आप सब लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आपने अमीर सेठ लोगों की बर्थडे पार्टी तो देखी ही होगी ना? वो भी तो मुंह पे केक लगाता है ना। समझ लो कि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे बन गया। माँ कहती है चॉकलेट कोई प्यार से खिलाए या गुस्से में खिलाए,
खा लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई माँ नहीं कहती है। ऐसा सिर्फ तू कह रही है, वो भी हम लोगों का दिल बहलाने के लिए। रघु, ये क्या हो रहा है? जानकी एक तरफ तुलसी है जो अपने माँ बाप के बिना उसके अंदर इतने संस्कार हैं कि वो कभी किसी अनजान के साथ ना बुरा सोचती है ना करती है, और एक तरफ वृंदा। रघु, ये क्या बोल रहे हो तुम? वृंदा हमारी बच्ची है, इतने साल हमसे दूर रही है। उसे संस्कार हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मैं मानती हूँ उसने जो भी किया आज वो बिल्कुल गलत था, पर हमें ही उसको सही और गलत सिखाना पड़ेगा ना। पर ये हम गुस्से से नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत प्यार से उसे ये सब कुछ सिखाना होगा। हाँ जानकी, लेकिन इसमें तुलसी की भी कोई गलती नहीं है। वो हर वक्त इस घर में बेइज्जत होती है, तो मुझे वो मंजूर नहीं। मैं उसके माँ बाप को जल्द से जल्द ढूंढूंगा और उसकी जिंदगी अच्छी बनाऊंगा। वाह वृंदा, क्या एक्टिंग किया है तूने। तुलसी चाहे या ना चाहे, रघुबीर भाई साहब तो उसे भेज के ही रहेंगे इस घर से। और इसमें उनकी मदद कौन करेगा? हम दोनों। तू महान है तुलसी, कि तुझे बुरा नहीं लगता। तुझे भी बुरा लगता है, बस तू बोलती नहीं है। कभी तो बोला कर। हाँ, बुरा लगा, पर माँ कहती है अगर बुरा थोड़ी देर के लिए लगे तो सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये सब सच में माँ कहती है। चलो, अब जो कुछ भी हुआ उसमें भैंस का गोबर डाल दो। किस मिट्टी की बनी है रे तू? बूढ़े को मना लेती है, रोते को हंसा देती है। कैसे कर लेती है तू ये सब रे? सब पप्पा सेट करता है, और अब वो बोल रहे हैं ये रोने का वक्त नहीं है, चौकन्ने होने का टाइम है। आज तो सिर्फ केक लगाया है, कल को मौका मिलेगा तो वो लोग मुझे घर से बाहर भी निकाल देंगे, लेकिन उसके पहले हमें वो चूहा, बिल्ली और छिपकली का सच सेठ और जानकी माँ के सामने लाना होगा। ये सब कुछ जो बोल रही है, ये कैसे करेंगे हम लोग? चूहा और बिल्ली के सामने मैं पहले मासूम बनूंगी, और उन्हें तब लगेगा कि मैं हार मान चुकी हूँ, और तब तक अब तीनों को उस चूहे पे नजर रखनी है। हो ना हो, वही हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। कमाल है रे तुलसी, तो बहुत कमाल है। जिस तरह से तू तेरी जानकी माँ और रघु सेठ की रक्षा कर रही है ना, सच में ऐसा लग रहा है कि वो तेरे सच के माँ बाप है रे। सच के तो नहीं है, पर रिश्ता तो सच्चा है ना बंटी भैया। जैसे हम लोगों का एक दूसरे के साथ है ना? क्या अम्मा जी, ऐसे भागने की कोई कोशिश करता है? अरे आराम करने की उम्र है और तू पीटी उषा बनने लगी। मुझे जाने दो, कहाँ है मेरा बेटा? टाइम आएगा ना तो तेरे को और तेरे बेटे को सही जगह भेज दूंगी, भरोसा रख, हो जाएगा काम तेरा भी। कांचा, पैर बांध इस बुढ़िया के, भागती बहुत है। हाँ ताई। एक इमरजेंसी आ गई है। क्या हुआ ताई? अरे वो डॉक्टर जिससे तुलसी और चमेली की डीएनए रिपोर्ट बदलवाई थी, उसकी माँ भागने की कोशिश कर रही थी, पुलिस के पास जा रही थी सब बताने के लिए। वो तो अच्छा हुआ मेरे आदमियों ने पकड़ लिया उसको, वरना अपनी तो पोल पट्टी खुल जाती ना। अच्छा सुन, काली पहाड़ी है ना, उसके पास जो मेरा अड्डा है उधर ही रखा है मैंने उसे। ताई ये सब आप मुझे क्यों बता रही है? कर दी ना फिर से तूने चंदू वाली बात।
तेरे और मेरे अलावा ये डॉक्टर और उसकी माँ तुलसी के रायचंद होने की सच्चाई जानते हैं। अब अगर ये राज किसी के सामने ना आए तो इन दोनों का मुंह तो बंद करना पड़ेगा ना, हमेशा के लिए। तुलसी, मेरी बच्ची, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ वो बिल्कुल गलत था। वृंदा ने बहुत गलत किया, उसकी तरफ से हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। जानकी माँ कहती है पूरा पराया लोगों की बातों का लगता है, अपनों की बातों का नहीं। वृंदा तो मेरी बहन जैसी है, वृंदा को गुस्सा आ गया होगा। जाने दो जानकी माँ। हमारी तुलसी तो सबसे सयानी है ना। देखना, जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मिलेंगे ना, उन्हें बहुत गर्व होगा तुम पे। और तुलसी, पता है आपके मम्मी पापा बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तेरे और मेरे अलावा ये डॉक्टर और उसकी माँ तुलसी के रायचंद होने की सच्चाई जानते हैं। अब अगर ये राज किसी के सामने ना आए तो इन दोनों का मुंह तो बंद करना पड़ेगा ना, हमेशा के लिए। तो उसकी तो अलग फीस लगेगी, और तू तो जानता है मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करती। फटाफट बैग के अंदर पैसे डाल और इधर आ जा, चल। लेकिन ताई, मैंने पैसे दिए हैं ना आपको। अरे नहीं नहीं राजा, तू समझा नहीं, वो चमेली को वृंदावन आने की फीस थी, ये तुलसी के रायचंद की सच्चाई छुपाने की फीस है। समझा? दोनों में अंतर समझा तू? ताई, ये क्या बात हुई? आप तो बात बात पे पैसे मांगने लग गए। बेटा चंदू, एड्रेस और रकम तेरे को भेज रही हूँ, चुपचाप पैसे लेके इधर आ जा, वरना इस बुढ़िया को लेके तेरे पास आ जाऊंगी। फिर पता है ना क्या होगा? तुलसी बन जाएगी तुम्हारी मालकिन। अभी तो तू उसके बाप के आगे हाथ फैलाता है, जिंदगी भर तुलसी के आगे हाथ फैलाएगा। इसलिए जैसा जैसा कह रही हूँ वैसा वैसा कर, ज्यादा शांत पट्टी करने की जरूरत नहीं है। चल फोन रख। ये मौला तो एक नंबर की आफत बन गई है, दोनों माँ बेटी पैसे की भुक्कड़ है। बेबी, ये डॉक्टर और उसकी माँ का मुंह बंद करने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे बेबी। राकेश ऐसे के साहब, ये बैंक से आपके लिए कुछ आया। ठीक है, जाओ जाओ। दरवाजा बंद करना। चलो अच्छा ही हुआ राकेश, मम्मी जी ने कंपनी के बोर्ड में हमें जगह दिला दी। हम जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं। पहली बार खुद साइन करके पैसे निकलवाए बेबी। ये तो हमेशा रघुवीर भैया के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। बताओ। पर राकेश, इस माला ताई का कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ये तो ऐसी पैसे के लिए बार बार मुंह खोलते रहेगी। तुम सही कह रहे हो मीरा। एक बार, सिर्फ एक बार ये डीएनए से रिलेटेड सारे सबूत और गवाह रास्ते से हट जाए, उसके बाद इस माला को भी देख लेंगे। ठीक है, अभी जाता हूँ और इस माला के मुंह पर ये बैग फेंक कर आता हूँ पैसों का। अरे जल्दी करो, छुआ आ रहा है। अगर उसने देख लिया बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी करो। अरे लोकेशन तो आता है। सॉरी, उस तुलसी को कभी नहीं। देख,
वो लड़की नहीं तूफान है, तू तो जानती है ना उसके बारे में अच्छे से। पता नहीं क्या प्लान बना रही होगी हमारे खिलाफ वो। पर आंटी देख वृंदा, उसे सॉरी बोल के ना बस बहलाना है ताकि मैं उसके ऊपर नजर रख पाऊँ, समझी ना? या तो उसने फिर से कुछ किया ना तो तेरा ये मिल्क शेक, टॉयज, चॉकलेट सब छीन जाएंगे और तेरी आई भी कुछ नहीं कर पाएगी। सॉरी बोल दे चुपचाप। जानकी माँ, मुझे लगता है आपको और सिर को जाना चाहिए, नहीं तो वृंदा को बुरा लग जाएगा और वो आपसे गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तुलसी, वृंदा, इतनी जल्दी जल्दी खिड़की से कहाँ जा रही थी तुलसी? कहीं नहीं वृंदा, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो बस ऐसे ही खिड़की के बाहर हवा खाने गई थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है वृंदा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच्ची? हाँ हाँ पक्का। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? को छुआ निकल चुका है, चलो। बंटी भैया, मैं तो कब से आके खड़ी हूँ, ये छिपकली ने इसको कब से रोक लिया है। अरे ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, वो छुआ निकल चुका है, हमें उसके पीछे पीछे जाना है, हमें सबूत इकट्ठा करना है, हमें तुमसे कभी नहीं जाना पड़ेगा। चलो निकलो। अच्छा, ये बिल्ली और छिपकली मिलके मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं, पर अब मैं कुछ कर नहीं सकती, वरना बंटी भैया, कजरी और गमला पकड़े जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, जानकी भाभी, मैंने वृंदा को बहुत समझाया कि उसे तुलसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जो कुछ भी किया है बहुत ज्यादा गलत किया है। हमारे रायचंद परिवार के ये संस्कार थोड़ी ना है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो तुलसी से माफी मांगने आ गई। उर्मिला, बिल्कुल ठीक किया तुमने। वृंदा, बहुत समझदारी का काम किया है आज तुमने। वेरी गुड गर्ल। मम्मा, आप बोलते ना तुलसी अच्छी गर्ल है, तो आज से तुलसी और मैं फ्रेंड्स, है ना तुलसी? हाँ, अब मैं तुलसी के साथ ही खेलूंगी। चलो तुलसी। वृंदा नहीं, आज मेरी तबीयत खराब है, हम कल जाएंगे। तुलसी, वृंदा का मन है तुम्हारे साथ खेलने का, तो तुम बहाने क्यों बना रही हो? तुलसी बेटा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? अगर ज्यादा खराब है तो दवाई ला कर दे देती हूँ। आज वृंदा के साथ थोड़ा वक्त बिता लो ना तुम भी, तुम दोनों की इसी बहाने दोस्ती भी हो जाएगी। तुम मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें अपने टाइल्स दिखाऊंगी। चलो। अरे बंटी भैया, ये जो हमने चूहे की गाड़ी में फोन छुपाया था ना, उससे पता चल रहा है चूहा हमसे सिर्फ 10 मिनट आगे है। ये काली पहाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है? He go where, we go there. पीछे पीछे। चलो तो फिर। रघुवीर, और कब तक ये तुलसी हमारे सर्वेंट्स क्वार्टर में रहेगी? दुनिया में लाखों अनाथ बच्चे, तो क्या तू उन सभी बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने वाला है? माँ, हर अनाथ बच्चा तुलसी नहीं होता ना, और वो जब से आई है उसने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की है। तो मेरा भी फर्ज बनता ना कि मैं उसके परिवार को ढूंढूं। अब मम्मी जी, भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। अब तुलसी कैसी भी है, पर है तो वो बच्ची ही ना, उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को जो करना है बस जल्दी करो। मुझे ज्यादा दिन तक वो बच्ची मेरी पोती के आसपास दिखनी नहीं चाहिए। तो मैं कल ही न्यूज़पेपर में ऐड दे देती हूँ। नहीं उर्मिला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने एक पहचान के इंस्पेक्टर से बात की है। 6 साल पहले 3 इमली बस डिपो से जितने भी बच्चे गुम हुए थे,
उन सब की डिटेल्स मुझे कल तक मिल जाएंगी। अरे वाह भाई साहब, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुलसी के माँ बाप उसे जल्द ही मिल जाए। बेचारे भाई साहब अपनी ही बेटी के माँ बाप ढूंढ रहे हैं। अब बस जितना जल्दी हो सके तुलसी नाम की बला इस घर से जल्द ही चली जाएगी। पंडित भैया कॉल कर रहे हैं, वृंदा के सामने उठा भी नहीं सकती, क्या करूं मैं? ये फोन नहीं उठा रही। ये ट्रेन पापा लाए थे और ये टेडी बियर दादी लाई थी। अच्छे है ना? वो बहुत अच्छा है। अब मैं और डॉल दिखाती हूँ। तुलसी तुलसी कहाँ गई? अरे तुलसी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रही हो? ये मेरी डॉल, इसका नाम मैंने प्रिंसी रखा है और हम जो बोलते हैं ना वो ये रिपीट करती है। हेलो प्रिंसी, हेलो प्रिंसी। बहुत अच्छी है। वृंदा, मुझे ना बाथरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ। तुलसी कौन है? पंडित भैया क्या हो रहा है वहाँ पे? तुलसी, वो चूहा काली पड़ी के बाहर जाके रुक गया है। तुलसी, मैं तुझे वहां जाके ना पल पल की खबर देता। तू फोन चालू रखना बाबा। ठीक है पंडित भैया। ये रही मुंबई की सारी मिसिंग बच्चियों की फाइल्स, आज से 6 साल पहले की। थैंक यू इंस्पेक्टर, मुझे कोई और हेल्प लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। ये तो तमाशा है यार। हाँ बंटी भैया, कुछ पता चला? आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा है। गोडाउन है, ये दरवाजा दिख रहा है सामने। अंदर जाने की क्या जरूरत है बंटी भैया? वहाँ पे कोई खिड़की तो होगी ना, उधर से देख लो कि अंदर क्या चल रहा है। पंडित भैया, देयर विंडो। चलो कम कम। चल 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 चल। पैसे ले आए हो, प्लान क्या है? प्लान की टेंशन तू मत ले, मैं सब संभाल लेगी। तू बस अपनी जेब खाली कर, समझा? मुझे छोड़ दो बेटा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे अम्मा अम्मा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों इतना डर रही हो? हाँ, वैसे भी एक टांग कब्र में है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बंटी भैया, किसी बूढ़ी अम्मा को बांधा हुआ है। टाई ओल्ड लेडी। लो, कोई दादी को रस्सी से बांधा है। सुना है मैंने, पर उन्हें किडनैप क्यों किया छोटी सी ने? बंटी भैया, हो सकता है उस बुढ़ी अम्मा को उस डीएनए रिपोर्ट से कोई कनेक्शन है। उस बुढ़ी अम्मा से हमें सच पता चल सकता है बंटी भैया।
बटे भैया आप एक काम करो, आप ना पुलिस को बुला लो और कैसे भी करके उन्हें बचा लो। अरे हाँ, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो पुलिस। क्या है ना, आपके और आपके बेटे को ही तो पता है ना कि हमने डीएनए रिपोर्ट बदली है, तो दोनों को तो मारना पड़ेगा। मजबूरी है अम्मा, सॉरी। रघु, इतनी सारी फाइल्स में हमें ये कैसे पता चलेगा कि तुलसी के माँ बाप कौन है? उसकी टेंशन तो मत लो जानकी। मैंने तुलसी का डीएनए टेस्ट करवाया था और जो भी पेरेंट्स आएंगे मैं उनका भी डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। जिससे भी मैच होगा उन्हीं के हवाले करेंगे तुलसी को। बस ये पता चल जाए कि इन फाइल्स में से तुलसी गायब कहाँ से हुई थी। और जहाँ तक मुझे याद है ना, तुलसी ने मुझे बताया था कि वो 3 इमली बस डिपो से बंटी ने उसे उठाया था, जहाँ पे बहुत सारे तुलसी के झाड़ थे। फिर तो ये थोड़ा आसान हो गया ना। मतलब अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उस बस डिपो से किस किस ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। उन्हीं में से कोई ना कोई तुलसी के माँ बाप होंगे। बस उसके माँ बाप जल्द से जल्द मिल जाएं। जितना ढूंढना है ढूंढ लो, पर तुलसी का डीएनए सिर्फ एक ही इंसान से मैच होगा, माला। अगर तुलसी को उस सन की माला ताई के साथ भेज दिया तो तुलसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? साहब 100% पक्की है। एक औरत को ना यहीं इस घर में किडनैप करके रखा। चलो। दरवाजा खोलो, पुलिस! दरवाजा खोलो। जो कोई भी अंदर है दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा तोड़ देंगे। कांचा। साहब ये ऐसा दरवाजा नहीं खुलेगा, आप तोड़ दो। क्या करेंगे? उधर देखो। वो चूहा कहाँ गया? यही था। वो बूढ़ी अम्मा, वो भी तो यही थी। ओल्ड लेडी, गो देयर। कोई दिखा उधर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पुलिस वाले के साथ मस्करी कर रहे हो? साहब आपको लग रहा है मैं मस्करी कर रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हम लोग यहीं पर थे, वहां से देख रहे थे और यहाँ पे वो तीनों खड़े थे। थैंक गॉड, ये पुलिस कहाँ से आ गया अचानक? अगर उन्होंने हमें देख लिया होता तो? डरता बहुत है तू, चंदू। चंदू चंदू चंदू, मेरा नाम चंदू नहीं है, मैं राकेश राय चंदू। ठीक है? और पैसे मिल गए ना तुम्हें? हाँ? अब एक काम करो, ये माँ और बेटे को खत्म कर दो। आज के बाद मुझे डीएनए से रिलेटेड एक भी सबूत नहीं चाहिए। ओके? पैसा पूरा है ना? हाँ। तो काम भी पूरा हो जाएगा, तो टेंशन मत ले चंदू। और मिला। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है राकेश, तुलसी से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। हेलो जी, आपने 6 साल पहले अपनी बच्ची खोने की रिपोर्ट लिखाई थी क्या? ओ, आपको आपकी बच्ची मिल गई है? कर लीजिए जितनी कोशिश करनी है रघुवीर भाई साहब, मैं अपना दांव अंत में खेलूंगी। क्या आप अभी भी अपनी बच्ची ढूंढ रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी बच्ची कैसी दिखती है? रंग सांवला, आंखें भूरी? नहीं, आप इस बच्ची की आंखें भूरी नहीं है।
थैंक यू। अब भाई साहब, मुझे एक बच्ची का मिसिंग केस पता चला है। वो जो मेरे दूर के भाई है, भाई साहब वो बता रहे थे कि एक औरत की 2 साल की बच्ची टीन इमली बस डेपो से गायब हुई थी और वो औरत 6 साल से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है, अपनी बच्ची को ढूंढ रही है बेचारी। मैंने उसका नंबर निकलवाया है। अब एक बार बात कर लीजिए इनसे, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो शायद वही तुलसी की माँ हो। हाँ रघु, उर्मिला बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमें सबसे पहले इनसे ही बात करनी चाहिए। हेलो जी, मैं रघुवीर रायचंद बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आपका नंबर मिला था। 6 साल पहले आपकी बच्ची खोई थी क्या? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 6 साल पहले बड़ा ही मनहूस दिन था। इमली बस डिपो से खो गई थी मेरी बच्ची, मेरी जिगर की टुकड़ी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? दरअसल मैं भी एक बच्ची के परिवार को ढूंढ रहा हूँ और वो भी 3 इमली बस डिपो से ही गायब हुई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बच्ची कैसे दिखती है? अभी कैसे मेरा मतलब है कि अभी कैसे दिखती है कि मुझे कैसे पता होगा? 6 साल से अपने जिगर के टुकड़े को देखा नहीं है मैंने। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो मैं उसे याद करे बिना रोऊं नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बिटिया। देखिए आप रोइए मत। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इस नंबर पे अपना एड्रेस भेजता हूँ, आप इधर आ जाइए। क्या पता आपको आपकी बच्ची मिल जाए। जी जी, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। आप एड्रेस भेज दीजिए। सच पूछिए तो मैंने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी, मगर आज लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली। आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं तुरंत आ जाती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। जी, यही तो मुझे चाहिए था। थैंक यू चंदू रायचंद। तुलसी की बच्ची बहुत परेशान किया है तूने मुझे। अब तू देख, ऐसी माँ के साथ सेट किया है ना कि नानी याद आ जाएगी। पप्पा सीट में कहाँ फंस गई?